हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। तो आज से हम इस तरह की प्रॉब्लम डेली डेली लेके आने वाले हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी नाइस प्रॉब्लम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनडीए। सो देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए। क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। ईच एंड एवरी वर्ड के अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक और कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इग्नोरेंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसका मतलब क्या है कि सर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, देन अब हम आते हैं, आगे चलते हैं। ऑफ ऑर्डर एन ओके है। ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। बहुत ही सिंपल एक प्रॉपर्टी होती है भाई हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये बिल्कुल करेक्ट। और ए मल्टीप्लाई बाहर है, दोनों तरफ सेम साइड में है, तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल है तो क्या ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी? देखो भैया, ए स्क्वायर ए के इक्वल गिवन है, साथ में बोला हुआ है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए जो दिया हुआ है इसमें दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। बहुत साइड मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब इस ए स्क्वायर को मैंने ब्रेक किया ए इंटू ए में, और साथ में ए इनवर्स तो बाहर था, और राइट साइड में ए इनवर्स इंटू ए बन गया आई। अब ए इनवर्स इंटू ए एक तरफ हो जाएगा, है ना, और साथ में बाहर आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू आई। ये वाला ए बाहर आ जाएगा। नाउ दिस इज ए इनवर्स इंटू में ए, दैट इज आई। आई इंटू में ए इज इक्वल टू आई, और आई इंटू ए क्या होता है? ए होता है सर, इज इक्वल टू आई। इसका मतलब ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा। मतलब ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से करेक्ट है। अब आते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 3 पे। स्टेटमेंट नंबर 3 कह रही है कि ए क्यू की वैल्यू ए है, तो भी क्या ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना पड़ेगा? तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझते हैं कि इस स्टेटमेंट में क्या ये ट्रू वाली स्टेटमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखो भैया, ए क्यू की वैल्यू ए है, हाँ जी सर। ए इनवर्स से मैंने प्री मल्टीप्लाई किया, और इस ए क्यू को मैंने साथ के साथ ब्रेक भी कर दिया ए इंटू ए स्क्वायर में, और प्री मल्टीप्लाई करके उसको मैंने अंदर भेज दिया है ना। अब यहाँ पे आ गया ए इनवर्स इंटू ए, ये बन गया मेरा आई। आई इंटू ए स्क्वायर बिकम्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस बिकम्स आई। तो यहाँ पे ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ए जो मैट्रिक्स होगी उसको आइडेंटिटी ही होना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज देखो एक काम करो, यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फिर से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ऐसा आएगा, और यहाँ पे आएगा ए इनवर्स इंटू में आई। यहाँ पे बन जाएगा आई, आई इंटू ए इक्वल टू बनेगा यहाँ पे ए इनवर्स। तो जो ए मैट्रिक्स है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसका इनवर्स उसी के इक्वल हो, बट ए मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया है। इसका मतलब स्टेटमेंट 3 हमारे पास सही स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे 1 and 2 ओनली वाला ऑप्शन ही आएगा। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी नाइस प्रॉब्लम फ्रॉम योर एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स।